हाय ऑल, वेलकम बैक टू ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स को ट्रेड कर सकते हैं। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन होते हैं जहां से हमारे को पता चल जाता है कि मार्केट एक अच्छा रिवर्सल ले सकता है। यूजुअली जब हम मार्केट ओवरबॉट जोन में आता है तो वहां से मार्केट के नीचे आने के चांसेस रहते हैं, और अगर वो ओवरसोल्ड जोन में आता है तो वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। बट इसमें हमारे को काफी बार फॉल्स स्टेट भी मिल जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे को पता चलेगा कि जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन है वो फेक है कि नहीं, और कब हमारे को एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिल सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमने बात करी कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहां से मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। और क्योंकि रिवर्सल ट्रेड होता है, आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा होगा, स्टॉप लॉस काफी छोटे होते हैं और अच्छा खासा हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। कभी कभी 1:4 या 1:5 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। बट मेजर इशू जो आता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स में वो ये आता है कि काफी बार हमारे को फेक ट्रेड भी मिलते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पहले हमारे को पता चलता है कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन कहाँ आने वाला है। और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ आरएसआई इंडिकेटर। और उसके बाद कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जो ट्रेड आ रहा है वो फेक ट्रेड तो नहीं है, और हम उन्हीं ट्रेड्स में ज्यादा ट्राई करेंगे जहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एसीसी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और मैंने नीचे आरएसआई 14 का इंडिकेटर ऐड किया हुआ है। जैसे मैंने कहा आपको, मैं ये नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है आरएसआई 14 मैंने वो यूज की हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर 70 का एक लेवल दिखाया हुआ है एंड देयर इज अ लेवल 30 लेवल ऑल्सो। तो यूजुअली माना यह जाता है कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर है, मतलब यहां पर या यहां पर, तो वो एक ओवरबॉट जोन में, वो एक ओवरबॉट जोन में, मतलब यहाँ पर ज्यादा बाइंग ज्यादा हो चुकी है मार्केट में, और इसलिए यहाँ पर एक रिवर्सल आने के चांसेस है, और वो भी बियरिश रिवर्सल, मतलब वहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। और आप देखेंगे यहाँ से मार्केट नीचे गिरा भी है एंड यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिरा भी है। एंड सिमिलरली अगर हम कोई भी अगर हम देखते हैं कि आरएसआई का जो लेवल है वो 30 के नीचे आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 30 के नीचे है, यहाँ पर 30 के नीचे है, और यहाँ पर भी 30 के नीचे, तो एक बाइंग रिवर्सल आ सकता है। और आप देखेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर भी गया है। बट अगर आप इसी एग्जांपल में देखते हैं तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि पिछले जो दो हमारे आरएसआई के लेवल थे जो 30 के नीचे थे, वहां से रिवर्सल नहीं आया स्टॉक का। इनफैक्ट वहां से भी वो नीचे गिरता चला गया। और इसी को हम बोलते हैं फेक जो हमारे को जोन मिल जाते हैं, स्पेशली ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन में, कि अगर हम केवल बेसिक थ्योरी के बेस पर ट्रेड करते हैं कि अगर मार्केट, अगर आरएसआई आपका 70 के ऊपर है तो हम सेल कर दें, और अगर 30 के नीचे तो बाय कर ले, तो आप देखेंगे काफी बार हमारे बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे को पता चलेगा कि कौन से जोन्स को हमें ट्रेड करना है, कौन से को अवॉइड करना है। सो इस केस में अगर हमारे को कभी भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन मिल रहा है तो हम उसको अकेले ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये जरूर देखेंगे कि क्या वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं। अगर आप देखते हैं इस दिन, तो यहां पर जो एसीसी में जब ये पहले, जब आरएसआई 30 के नीचे गया था, उस समय इन लेवल्स पे कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि ये नीचे चलता चला गया, और हम इस स्टेट को अवॉइड कर देंगे। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल जहां पर आप देखेंगे कि ओवरबॉट जोन तो दिख रहा है बट मार्केट ऊपर बढ़ता चले आएगा। तो मैं आपको बर्जर पेंट दिखा रहा हूं एंड लेट्स गो लिटिल बैक। और अब आप यहां पे नोटिस करेंगे अगेन सेम चीज जो भी हमने देखी थी एसीसी में, कि ओवरबॉट जोन पे तो दिख रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 बार आपको या 2-3 बार आपको बड़े बड़े ओवरबॉट जोन दिख रहे हैं, बट मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। इनफैक्ट मार्केट ऊपर चलते जा रहा है और बहुत तेजी से ऊपर चलते आ रहा है, और हमारे को अगेन ये लॉस दे देता। तो अब हमारे को समझना है कि ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन तो क्लियर हो गया, बट हमारे को एक्चुअली कब ट्रेड करना है, बिकॉज सारे ओवरबॉट और सारे ओवरसोल्ड जोन ट्रेड करने वाले नहीं होते। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मैं यहाँ पर आपको बाटा इंडिया का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम अगेन। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि यहां नीचे मेरा आई हैव गॉट माई आरएसआई बिलो दी 30 लेवल, बिलो दी 30 लेवल यहां पे है। बट जैसे मैंने कहा कि हमारा सबसे पहला काम है कि हम यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बनाएंगे। तो मैं यहां पर अब एक लेवल बनाने वाला हूं, और मेरा ये इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है मेरे को, विच इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, विच इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। मैंने यहां पर, क्योंकि उससे पहले भी मार्केट यहां से रिवर्स करा है, मैंने इसी लेवल पर सपोर्ट दिखा दिया है। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जब बाटा इंडिया इस पॉइंट पे, जब इसने आरएसआई 30 के नीचे जब गया था, उस समय क्या जो आपका स्टॉक है, क्या वो अपने सपोर्ट लेवल को टच कर रहा था? और आप कहेंगे नहीं,
क्योंकि स्टॉक यहां था, इट वॉज नॉट टचिंग द सपोर्ट लेवल, मतलब मैं अभी एंट्री नहीं लूंगा। बट अगर आप देखें उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट लेवल, सॉरी छोटा सा RSI 30 के नीचे फिर से गया है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली जो प्राइस है वो हमारे सपोर्ट लेवल पे था। मतलब ये एक हमारा एक अच्छा प्रोबेबल ट्रेड बन रहा है और यहाँ पर हम बाइंग एंट्री दे सकते हैं। सो दिस कैन बी आर बाइंग एंट्री बिकॉज दो चीजें मुझे कंफर्मेशन दे रही हैं। पहला तो मेरे को एक सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी चीज जो RSI वो 30 के नीचे चला गया है, यहां पर मैं बाइंग ले लूंगा विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। जैसे मैंने कहा कि जो भी आपका प्रीवियस स्विंग लो बना है, मतलब इसी का जो प्रीवियस स्विंग लो बना है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस ले लेंगे एंड आप अगेन इसको आराम से ट्रेल करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज ये रिवर्सल एंट्री है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और टारगेट हमारे 1:4 1:5 के भी हो सकते हैं। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं बाइंग का ही। यहां पर अगेन मैं आपको जो दिखा रहा हूं दालमिया भारत दिखा रहा हूं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप है मेरा कि मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। तो लेट मी मेक माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, मैंने एक ये लेवल बनाया है, आप देखेंगे कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज इससे पहले इसी लेवल पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिली थी और फिर मार्केट ने उसी को एज सपोर्ट बना लिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हमारे को देखने की कब हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर आप देखें इस पॉइंट पे जो RSI है वो 30 के नीचे चला गया है। और अब मुझे देखने की जब वो RSI 30 के नीचे गया है, क्या उसी समय क्या जो प्राइस है वो मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है कि नहीं। और आप देखेंगे जी हाँ, प्राइस भी एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल पर है। मतलब यहां पर मुझे अगेन एक बाइंग एंट्री मिल रही है। मैं यहां पर कहीं बाइंग कर लूंगा। आप देख सकते हैं काफी तेजी से मार्केट ऊपर गया है और मेरे को दालमिया भारत में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। अगेन विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा जो अपना प्रीवियस स्विंग लो है, व्हाटएवर इज अ प्रीवियस स्विंग लो, मैं उसको स्टॉप लॉस लगाकर एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकता था। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर बाइंग। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर सेलिंग आल्सो। मैं आपको एलेम्बिक फार्मा में दिखा रहा हूं। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा रहता है कि हमें अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी है। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है बिकॉज इस लेवल पर पहले मार्केट को एक सपोर्ट मिल रही थी एंड उसके बाद इसी लेवल पर मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है। तो हमारे को दिख रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बट अगर मेरे को यहाँ से एक रिवर्सल एंट्री लेनी, मतलब एक सेलिंग एंट्री लेनी है, तो मेरे को दो चीजें चाहिए। मेरे को ये भी चाहिए कि RSI की वैल्यू 70 से ऊपर होनी चाहिए। और अब आप देखिए यहाँ पे, इनफैक्ट आप देखेंगे यहां पर और यहां पर दोनों ही बार RSI की वैल्यू 70 के ऊपर भी थी और उसी सेम टाइम पे हमारा जो लेवल था वो भी टच हो रहा था। मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट जोन है वो भी टच हो रहा था स्टॉक पर भी। मतलब यहां पर हम सेलिंग एंट्री ले सकते थे, एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते थे। और आप देखेंगे दोनों बारी बहुत अच्छे से मूवमेंट आई है ऑन द डाउन डायरेक्शन, और हम यहाँ पे एक प्रॉफिट निकाल सकते थे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड आई एम गोइंग टू शो यू बजाज फिनसर्व नाउ। सो अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी देख सकता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट जोन मेरा ये बना हुआ है विच इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब देखते हैं कि क्या इसी लेवल पर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन हमें मिल रहे हैं। और आप देखेंगे जी हाँ, आपको इसी लेवल पर आपको एक ओवरबॉट जोन मिल रहा है, मतलब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसी समय आप देखेंगे कि जो मार्केट था वो भी अपने हाई को टच कर रहा था, मतलब यहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस थे। मैं यहां पर सेल कर सकता था विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, मतलब केवल इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, मे बी केवल 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड आप देखेंगे एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई है, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स की मूव आई है। आप देख सकते हैं कि 1:6 के भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं इस तरह की स्ट्रैटेजी में, बिकॉज ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। बट इंपॉर्टेंस यही है कि हमें दोनों चीजों का कंफर्मेशन करना है। पहली चीज जो स्टॉक है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, और अगर उसी समय मेरे को RSI भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन दे रहा है तो मुझे एक परफेक्ट एंट्री मिलने के चांसेस रहते हैं विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो आज हमने देखा कि कैसे हम RSI के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और स्पेशली इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं अगर हम वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.